आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी चैप्टर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बन सकता है सारा का सारा इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न यानी कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सहेली। सहेली क्या आती है? वो वाला सहेली की बात नहीं हो रही है जो कि गर्ल लोग की होती है, वो नहीं, ये सहेली कुछ दवा टाइप की होती है, उससे बात हो रही है। तो सहेली, व्हाट इज सहेली? द ऑरल पिल्स ऑफ, क्या कि ऑरल पिल्स फॉर प्रेगनेंसी, और बी में कि नॉन एस्टेरॉयडिकल पिल्स, सी में कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन फीमेल, या डी में कि बोथ बी एंड सी। तो क्या हो जाएगा व्हाट इज सहेली? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वुमेन फीमेल। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या करा है। ये जो है दोनों प्रश्न, एक द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोविंग ह्यूमन फोइचस में बी नोटिस्ड बाई, क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोइटस, बी में कि लिसनिंग टू द हियर साउंड थ्रू स्टेथोपस, और डी सी में कि डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, और डी में कि नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा इसमें दोनों प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग टू द हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इज नॉन एज, क्या हो जाएगा कि नेटलिटी, बी में है मोरालिटी, सी में है मिग्रेटरी, और डी में है कि इंटरग्रेटी। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरालिटी। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर जो प्रश्न है कि कॉपर टी लूप प्रिवेंट्स, क्या हो जाएगा ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, या क्लीवेज। तो क्या हो जाएगा इसमें 4 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न क्या करा है। 5 नंबर जो है ये जो प्रश्न है इसमें है कि ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन डैश, क्या हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज परफॉर्म्ड ऑन डैश, का बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स ओनली, या फीमेल्स ओनली, या ओनली प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो क्या हो जाएगा इनमें से 3 में से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फीमेल्स ओनली, ओनली महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर। अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज डैश, LUTCB, या डायफ्रैग, या ट्यूबेक्टोमी, या लूप। तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि ट्यूबेक्टोमी। ये आपका डायफ्रैग में नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका 7 नंबर। और इसमें क्या करा है, इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल, कॉपर टी, डायफ्रैग्म, लूप, या डाल्कोनसेल्ड। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायफ्रैग्म। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 8 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए, इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन डैश, क्या हो जाएगा आपका ये 1851 हो जाएगा, यानी कि 1851, या फिर 1872 हो जाएगा, या फिर 1921, या फिर 1951। क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1872। आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो है का 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस टू determine any disease in the heart, know about disease of brain, determine any hereditary disease in the embryo, और डी में कि all of these। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा determine any hereditary disease in the embryo। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है, सहेली अ फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल इज यूज्ड डेली, कब इसका यूज किया था, डेली, या वीकली, या फिर क्वार्टरली, या मंथली। यानी कि सहेली ऑफ फीमेल एंटी फर्टिलिटी
इसका यूज़ कब किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है वीकली, यानी सप्ताह भर, सप्ताह में एक दिन इस प्रकार से हो सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है चलिए जानते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, 11 नंबर जो प्रश्न है वो है कि ड्रग RU 486 इज यूज्ड एज, इसका यूज कब किया जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव, बी में कि एबोरेटिव एजेंट, सी में कि एमनियोसेंटेसिस और डी में कि म्यूटेजेन। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एबोरेटिव एजेंट, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न में क्या कह रहा है? 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ हैज़ डेवलप अ कॉन्ट्रासेप्टिव नेम्ड, क्या हो जाएगा? माला डी, कंबाइंड पिल्स, सहेली, कॉन्डोम्स। तो क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहेली। सी वाला हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर जो प्रश्न है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन, क्या हो जाएगा? कैस्ट्रेशन, बी में की ट्यूबेक्टोमी, सी में की लेप्रोस्कोपी और डी में की वेसेक्टोमी। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैस्ट्रेशन। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए 14वां प्रश्न क्या कर रहा है? 14वां प्रश्न के द प्रीनेटल टेक्निक टू डिटरमाइन द जेनेटिक डिजॉर्डर इन अ फोइटिस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है कि लेप्रोस्कोपी, बी में कि एमिनोसेंटेसिस, सी में कि एब्स्टिसेंस और डी में कि क्वाइटिस इंटरप्ट। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और कि ऑप्शन नंबर है कि एमिनोसेंटेसिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो 15 नंबर में है, 15वां प्रश्न क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। 15वां प्रश्न है कि टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्निक वेयर, टेस्ट ट्यूब बेबी इज टेक्निक वेयर, जाइगोट इज टेकन फ्रॉम द ओविडक्ट कल्चर्ड एंड देन इम्प्लांटेड, और बी में कि ओव्यूम इज टेकन आउट देन फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड, और सी में कि स्पर्म एंड ओव्यूम आर फ्यूज्ड एंड जाइगोट ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब, डी में कि नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओव्यूम इज टेकन आउट देन फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न जो है इसमें कि अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज डैश, अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज डैश, गिफ्ट हो जाएगा, हीप हो जाएगा, EVFT हो जाएगा या IUCDS हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IUCDS, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17वां प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर जो प्रश्न है ये है कि RCH स्टैंड्स फॉर, RCH स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा? रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्शन, क्यूम, हाइजीन, या सी में कि रिजर्वेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैजर्ड्स, और डी में कि रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न पर। 18वां प्रश्न की 18 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी? टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, बी में कि टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, सी में कि टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट, और डी में टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, बी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर। अब कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है वो है आपका 19वां प्रश्न की 19वां जो प्रश्न है इसमें है कि इसमें जो है कि प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउिंग ओरल फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, या नॉन ऑफ दीज। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है कि ओवा फॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न। 20वां नंबर जो प्रश्न है वह है कि मल्टीलोड डिवाइस कंटेन्स मैग्नीज या
आयरन या कॉपर या फिर कैल्शियम। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, कॉपर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना नंबर प्रश्न है, 21वां प्रश्न है कि 21वां नंबर प्रश्न क्या करा है इसमें, इस प्रश्न में है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज, क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बी में कि ग्रोथ हार्मोन, सी में कि थायरोक्सिन और डी में कि ल्यूसेंजिक हार्मोन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह है का 22 नंबर कि वर्ल्ड AIDS डे इज डैश, क्या हो जाएगा, दिसंबर 21, दिसंबर 1, नवंबर 1 या फिर जून 11। तो क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिसंबर 1, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न है कि द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ AIDS इज डैश, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लांट्रेल ट्रांसफर, प्लेसेंट्रल ट्रांसफर, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इनमें से, द डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो जाएगा, प्लेसेंट्रल ट्रांसफर भी हो जाएगा। और अगला प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअली या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है, इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट भी और सेक्सुअली भी, ये सभी हो सकता है। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 25 नंबर और इसमें कि AIDS वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन USA, नाइजीरिया, घाना या इंडिया। इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये USA यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन अ पॉपुलेशन विल कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, बी में रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नोट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, डी में रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट। और अगला प्रश्न पाइए। अगला प्रश्न 27 नंबर। अब ये 27 नंबर में क्या करा है इसमें कि अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप और रिप्रोडक्टिविटी हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन आवर कंट्री इन, क्या हो जाएगा, 1950 सेंचुरी, 1960 सेंचुरी, 1980 सेंचुरी या 1990 सेंचुरी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 एस। आपका देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन, क्या हो जाएगा, 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स, बी में की भी वही है आपका 72 आवर्स ओव्यूलेशन, सी में की 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, डी में की 72 आवर्स इम्प्लांटेशन। तो क्या हो जाएगा इनमें से, तीन में से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 72 घंटा ऑफ क्वार्टर्स। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। लाइक नहीं किए हों लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इसे सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ही लेंगे।